नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसे कि आपको पता होगा, कल रात नया आईफोन 17 लॉन्च हो चुका है। तो यहां पर अब पूरे तरीके से पता चल गया है। पहले तो रूमर्स वगैरह थे, लीक्स वगैरह थे, अब रियलिटी पता चल गई है। तो क्या बुरा है, क्या अच्छा है इस साल के आईफोन में, आइए बात करते हैं। इस वीडियो को छोटा ही रखने वाला हूं मैं। सबसे पहले कितने मॉडल हैं? 4 मॉडल हैं। पहला आईफोन 17 बेस मॉडल, जो कि आईफोन 16 जैसा ही दिखता है। भाई शायद थोड़ा साइज का डिफरेंस हो, पीछे से सेम दिखता है। तो अगर आपके पास आईफोन 16 है, बिल्कुल लेना मत, मैं अभी से बोल रहा हूं, ठीक है। ये पहली चीज। उसके बाद दूसरा मॉडल है आईफोन 17 एयर, जिसके बारे में सब बोल रहे थे भाई कि एकदम कमाल आईफोन होने वाला है। वो पतला वाला 5.6 mm का है, वो एकदम पतला प्लाई जैसा वो एक आईफोन देखने को मिलता है, जो कि सिंगल कैमरा के साथ आता है। उसके बाद इनका आईफोन 17 प्रो एंड आईफोन 17 प्रो मैक्स है। ये 4 आईफोन है। आईफोन के अलावा इनकी एप्पल वॉच भी नहीं आई है, तो उसका भी काफी बात चल रही है। और इनके वो कान के सुनने वाले वो भी जो वो है, उनके बारे में बात नहीं करेंगे, उनके बारे में कोई ध्यान देता भी नहीं है। वॉच वगैरह ठीक है, हाइपरटेंशन की, नोटिफिकेशन गिरने की और हेल्थ से रिलेटेड करके बेचा उन्होंने। भाई हेल्थ से लेकर आप किसी चीज को बेचोगे तो कुछ बोल ही नहीं सकते ना भाई। सबसे कीमती इंसान की जान है, अब वही बचाने का आप दिखाओगे तो लोग तो ले ही लेंगे जो कैपेबल है। चलो उसको हटाते हैं साइड में, फोन की बात करते हैं। देखो भाई 17 में A19 चिप देखने को मिली है। बाकी सारे जितने 3 मॉडल हैं उन सब में A19 प्रो देखने को मिली। बहुत ही पावरफुल एसोसिएट 3 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पे है, बहुत ही कमाल है भाई। इनके कैमरे इन्होंने इंप्रूव किए हैं। इनका जो फ्रंट कैमरा है सारे ही मॉडल्स में जो 18 मेगापिक्सल कर दिया है। हम लोग बोले थे ना 24 करेगा, नहीं 24 नहीं किया, 18 मेगापिक्सल है। और सेंटर स्टेज कैमरा, मतलब जो सेंसर है फ्रंट कैमरा का, वो स्क्वायर दे दिया है। एंड दैट मीन्स अब आप अपने फोन में सिर्फ वाइड एंगल खींचना है, जैसे बहुत सारी पब्लिक है आपके पीछे, तो आप ऐसे खींचते हो ना, तो अब आप ऐसे भी खींच सकते हो, तो वो वाइड अपने आप हो जाएगा, बिकॉज उसका सेंसर स्क्वायर है। ये चीज है उसमें। अब क्या है कि जो पतला वाला जो मॉडल है, देखो 17 तो बिल्कुल 16 जैसा दिखता है, तो पतले वाला मॉडल है ना भाई, ठीक है तुमने फोन पतला बनाया, लेकिन कैमरा बम्प, ओए फोन की थिकनेस ओवरऑल देखी जाती है। जब किसी चीज को स्टैक करेंगे, कहीं पॉकेट में रखेंगे, तो अगर कोई चीज निकली हुई होगी तो हम उसकी देखेंगे ना विथ। भाई फोन बहुत पतला कर दिया ठीक है, लेकिन कैमरा बम्प का क्या? ओए उसकी अपर बॉडी इतनी बड़ी क्यों है दोस्त? उसको कम नहीं कर सकते थे? चलो इसके ऊपर बात है। और ये आईफोन 16, ये जो 17 एयर है ना भाई, मैं लिख के देता हूं इसकी बैटरी के लिए लोग रोएंगे। इन्होंने पता है अपना फोन लॉन्च करने के साथ साथ ही एक मैगसेफ की भी हिंट दे दी। अरे भाई जब तुम्हारे फोन में, तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे फोन में आईफोन 17 एयर में पूरे दिन की बैटरी है, तो ये मैगसेफ एडवर्टाइज क्यों कर रहे हो? अरे भाई किसी आईफोन का लॉन्च में ही तुम ये बोल रहे हो कि इसके पीछे पावर बैंक चिपका के चार्ज कर सकते हैं, इससे क्या समझू मैं? इससे तो यही समझूंगा ना भाई पूरे दिन चलेगी नहीं ये, मैग सेफ लगा के पॉकेट में डालना पड़ेगा। किसी फोन को चार्जिंग स्टेट में अपनी पॉकेट में डालना कितना सेफ है? मुझे तो नहीं लगता भाई सेफ है। और ऐसे फोन क्यों बना रहे हो जिसमें मैग सेफ लगा के रखनी पड़े? भाई जो भी है भाई, पतले आईफोन में प्रॉब्लम आती है, कोई बैटरी टेक्नोलॉजी में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं, कितने एमएएच की बैटरी है कुछ नहीं बताई, बस पूरे दिन की बता दी। ओए तुम्हारा पूरा दिन कितना लास्ट करता है दोस्त? काम करते हो अलग अलग जगह पे, तो उस पर अलग अलग वो डिपेंड करता है ना भाई, कैसा दिन है आपका, कितनी देर काम करते हो, जो भी है। एक दिन 24 घंटे का भी होता है, कुछ लोग बोलते हैं 12 घंटे का भी। क्या है मतलब, कुछ नंबर्स है कि नहीं है, या सिर्फ नंबर्स तुम्हारे कैमरा में ही है? बात करें कैमरा की, तो इसमें जो एयर मॉडल है उसमें एक ही कैमरा मिलता है भाई। फ्यूजन कैमरा बोल रहे हैं ये लोग, ताकि जो ऐसा ना बोले लोग कि डबल कैमरा क्यों नहीं दिया। वो एक्चुअली एक ही कैमरा बहुत सारे कैमरे का काम करेगा। तो यहाँ पर ये टेलीफोटो का भी काम करेगा, देन वाइड वाले का भी काम करेगा, बाकी सब जो भी मोड होते हैं उन सबका ये अकेला एक ही कैमरा काम करेगा। मैं जेन्युइनली बोलूँ तो इनका जो एयर मॉडल है, वो आप अगर कोई हाथ में पकड़े देखो तो साइड से थोड़ी देखेगा, वो बैक देखेगा। बैक से फालतू लगता है, मुझे डिजाइन पसंद नहीं आया भाई। हर जगह इन्होंने सेरेमिक लगा दिया है। अबे टूट जाएगा, ये टूट जाएगा। ये जो सिरेमिक कोटिंग लगाई है ना, इनको रिपेयर करने वालों की ऐसी तैसी हो जाएगी। अब इसको रिपेयर करने में दिक्कत आएगी, टूटेगा टाटेगा वो अलग से। अबे स्क्रैच नहीं आएगी, टूट तो जाएगा। ये तो दिक्कत है। अगला इनको देखते हैं कि भाई इन्होंने जो प्रो मॉडल या प्रो मैक्स जो मॉडल है इनके, वो भाई वो 3 कैमरा, वही नारियल के छेद जैसे 3 कैमरे। और उसमें क्या है कि यूनिबॉडी बना दी है भाई। हीट निकालने के लिए कुछ एक अलग टेक्निक ये लोग लेके आए हैं। पहली बात कि आईफोन को हीट करना क्यों है, और आप बहुत पावरफुल बनाया भाई। A19 प्रो, मतलब ये लोग ऐसी प्रोसेसिंग कर रहे हैं जो कभी मैकबुक में देखने को मिलती थी। सो इतनी पावरफुल में आप कर क्या लोगे? बोल रहे हो हाई क्वालिटी का इनका जीपीयू है। अरे भाई अबे जीपीयू हाई क्वालिटी का है, बोला हाई क्वालिटी गेमिंग। कितने गेमर है आईफोन में?
iOS में कितने टाइटल्स हैं? 2-3 को जानता हूं मैं, उसके अलावा ऐसा कोई बहुत बड़े टाइटल्स नहीं है। तो भाई करोगे क्या? वीडियो एडिटिंग। और वीडियो एडिटिंग कितनी बढ़िया कर लो, मोबाइल में इतनी अच्छी नहीं होती है। एडोबे आफ्टर इफेक्ट्स और एडोबे प्रीमियर प्रो के सारे इफेक्ट्स लगा लोगे इतने पावरफुल 1.5 लाख के 2 लाख के आईफोन में? हो ही नहीं सकता। तो मतलब है भाई, बोल रहे हैं सभी उसमें एप्पल इंटेलिजेंस आएगा। ओए कहां है एप्पल? एप्पल इंटेलिजेंस है कहां, ये तो बताओ। अरे कहां है, पता तो बताओ उसका। मिल नहीं रहा है बहुत साल से। अबे यार वो अभी भी बीटा स्टेज में है। एप्पल इंटेलिजेंस ये लोग खुद ही मारने का सोच रहे हैं, बस जल्दबाजी में चेप दिया एप्पल इंटेलिजेंस। घंटा एप्पल इंटेलिजेंस है यार, इससे तो चैट जीपीटी काम करता है। मस्ती से आजकल वो मॉडल भी बना रहे हैं लोग, फोटो वोटो बना रहे हैं उसके, वो बढ़िया काम करता है। चलो भाई, ये तो मैंने बात की कि क्या बेकार बात है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर आप 2-3 जनरेशन पुराना आईफोन भी इस्तेमाल करते हो, आपको बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। और इन्होंने शायद आईफोन 16 को अपनी लिस्टिंग से भी हटा दिया है। भाई इतनी जल्दी पुराना कर देते हो बे तुम। बोले और बेस्ट, अरे तुम्हारा बेस्ट है ना, हमारा बेस्ट नहीं है। हर बार क्या बोलते हैं ये, हर 6-7 महीने में आईफोन आ रहा है, बोलते हैं अब तक का हमारा बेस्ट आईफोन। अरे अभी 6 महीने पहले क्या बोल रहे थे? अरे तुम हर 2 महीने में कुछ इंप्रूवमेंट करोगे तो हम क्या फोन बदलते रहेंगे? दिमाग खराब है। वैसे है भी लोगों का, क्या बोलूं मैं। अब इसे गुड क्या है भाई, गुड की बात करते हैं भाई, जाते जाते दिल नहीं तोड़ते भाई आईफोन वालों का, थोड़ा उनका दिल बना भी देते हैं। अंडर द हुड iPhone Air है पावर्ड बाय एप्पल्स न्यू A19 Pro प्रोसेसर, विच इज नाइस। पतले फोन में अब ऑन द सीरियस नोट इतने पावरफुल प्रोसेसर को लगाना और हीट रोकना, अगर ये रोक पाए हैं तो कमेंडेबल, वेरी नाइस। और यहां पर इन्होंने C1X जो इनकी चिप है, खुद की चिप इस्तेमाल की है, एंड N1 चिप, यानी कि बेसिकली C1 पहले निकली थी इनकी कुछ महीने पहले, और C1X जो है वो इनकी खुद की चिप है, एंड वो N1 भी। तो वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, सेल्यूलर रिसेप्शन हो गया, जो मॉडम में होता है इंटरनल, वो सब इन लोगों का खुद बना रहे हैं। दैट मीन्स आईफोन की जो नेटवर्क रिसेप्शन है अब या तो वर्स्ट या तो बेटर हो सकते हैं एंड्रॉइड से। पहले क्या था कि भाई वही इस्तेमाल हो रही थी, चीजें घुमा फिरा के आउटसोर्स कर रहे थे ये लोग, बट अब ये चिप वगैरह खुद बना रहे हैं नेटवर्क वगैरह की, तो आपको रिसेप्शन में बहुत सारे चेंजेस और मे बी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे, विच इज वेरी नाइस। बेस मॉडल का प्राइस इन्होंने सेम रखा है, तो ये 82,000 से शुरू है शायद। वो सस्ता मॉडल 82 से शुरू है भाई। सागर भाई, सस्ता मॉडल अगर 82,000 से है तो महंगा कितना जा रहा है भाई? महंगा जा रहा है, 2-2 लाख के जा रहे हैं ये, 1,50,000, 1,70,000, मैगसेफ के साथ ये वाला बंडल 2 लाख। भाई महंगे तो फोन है ही भाई। ये वैसे अच्छी चीज नहीं है, बुरी चीज है, बट बेस मॉडल इन्होंने वही शायद 799 का इतना रखा है, ज्यादा बढ़ाया नहीं है। और वैसे भी दिखता तो 16 जैसा ही है वो, तो उसमें क्या है। अब यहाँ एक ही कैमरा अलग अलग कैमरों का काम करेगा, फ्यूजन कैमरा लेके आए हैं, विच इज नाइस। मुझे ठीक लगा, थोड़ा सा राहत की सांस है भाई, नहीं तो सैमसंग गैलेक्सी मार जाता बाजी कैमरा में, ये लोग पीछे ही रह जाते, पिक्सल फोन इवन बाजी मार जाता। और यहाँ पर जो अच्छी चीज मुझे एक और लगी कि फाइनली, अरे भाई ताली हो जाए मेरे बंधु, इतने साल बाद आए तुम, लेकिन आ गए। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है भाई साहब। एंड्रॉइड 5, 6, 7, 10 साल से इस चीज को लेके आ रहा है, और अब फाइनली आईफोन में भी लोगों को हायर रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगी दोस्तों, अडेप्टिव वाली देखने को मिलेगी। यानी कि चुप पड़ा होगा फोन तो 1 हर्ट्ज पे, और तेज चला रहे होगे तो 120 हर्ट्ज पे आपको देखने को मिलेगा। बाकी इसके अलावा और कुछ भी इसमें खास नहीं है। कैमरा में थोड़ी बहुत, और हाँ एक चीज मुझे और अच्छी लगी कि भाई ये कैमरा में अब रॉ अलाउ कर रहे हैं, मतलब अगर आप प्रो लेवल की वीडियो शूटिंग वगैरह करते हो आईफोन से, तो फिर आप वो प्रो में कर सकते हो, रॉ में कर सकते हो बेसिकली। सो जो कैमरा सेंसर होगा वो सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर करेगा, देन आप पोस्ट प्रोडक्शन में उसको अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। अगर आप ऐसे इंसान हो कि आप पूरी मूवी बनाना चाहते हो आईफोन से, देन आईफोन 17 आपके लिए अच्छा हो सकता है। ये मेरी राय भाई आईफोन 17 के बारे में। बाकी मैं फाइनली यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप 2-3 जनरेशन पुराना आईफोन इस्तेमाल कर रहे हो, आपको बिल्कुल जरूरत नहीं अपग्रेड करने की। बाकी क्या क्या नया आया है इन आईफोन्स में मैंने आपको बता दिया, डिजाइन में थोड़ा बहुत चेंज किया है, और एक नया मॉडल, एक नए फैमिली इंट्रोड्यूस की है जो कि आईफोन 17 एयर है, जिसमें थोड़ी सी खामियां मुझे लगी, लेकिन मे भी हो सकता है लोगों को ये फोन पसंद आए। प्रोसेसर काफी पावरफुल इसमें किया गया, बट इतनी प्रोसेसिंग करेंगे क्या, मुझे ये समझ नहीं आया। सो अभी मिक्स्ड रिएक्शन है भाई, आगे चलकर लोग इसे कैसे प्रोसीड करते हैं, कैसे लेते हैं, उसके बारे में फिर बात करेंगे। मैं साइबर बाइट्स में बात करता ही रहूंगा, क्या क्या लफड़ा आया, क्या क्या दिक्कत आई। इसी के साथ इसको रैप अप करते हैं इस साल के आईफोन लॉन्च को दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।